सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम और पहलक। तो दोस्तों, मेरे साथ पहाड़ों के सफर के दौरान आपने कई तरह के गांव, मुल्क और कस्बे देखे होंगे। इनमें से कई गांव विशिष्ट और उत्तराखंड के अलावा बाहर भी अपनी एक खास पहचान रखने वाले गांव क्षेत्र थे। इनमें से हर गांव की अपनी अलग अलग क्षेत्रों में विशेषता रही थी। लोक संस्कृति और भाषाई विशेषताओं वाले कुछ गांवों के साथ साथ कुछ ऐसे गांवों की यात्रा करने का भी मुझे सौभाग्य मिला जिनके विद्वता, पांडित्य और लोक साहित्य के मामले में भी एक अलग पहचान रही है। ऐसे ही विशिष्ट गांव की कुछ यात्राओं में से मेरी एक खास गांव की यात्रा रही थी, जिस गांव का नाम था दशौली, जो कि मैंने पिछले साल फरवरी माह में की थी और उस वीडियो को आप सभी ने खासा पसंद भी किया था। वैसे यह दशौली कोई पर्टिकुलर एक गांव नहीं, बल्कि 7 किलोमीटर की परिधि में बसे 10 अलग अलग गांवों का एक क्षेत्र है, जहां पर चंद शासनकाल में कन्नौज से आए उच्च कुलीन पाठक जाति के ब्राह्मण रहते हैं। लेकिन 1 या 2 दिन में इस बड़े क्षेत्र की यात्रा कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं था। इसलिए आगे मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस दशौली के खास खास गांव की यात्रा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को करवा पाऊं। तो आज मैंने इस दशौली क्षेत्र के पहले गांव कहे जाने वाले इस खास गांव से इस सफर की शुरुआत कर दी है और इस गांव का नाम है संगौड़। मुझे बताया गया था कि चंद शासनकाल में कन्नौज से आए कौशिक गोत्र के उच्च कुलीन वेद पाठी ब्राह्मण सर्वप्रथम इसी संगौड़ गांव में बैठे और बाद में दशौली के अलग अलग भागों में बसना शुरू हुए। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं, इस दशौली क्षेत्र के इन पाठक लोगों की एक खास पहचान भी इस क्षेत्र से जुड़ चुकी है। तो चलिए आज यात्रा करते हैं दशौली के इस खास गांव की, जिस गांव का नाम है संगौड़। तो आप सब बने रहिए वीडियो में आखिर तक। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम सभी को एक बार फिर। तो मैं पहुंच गया हूं दशौली के मुख्य गांव में, जिसका नाम है संगौड़। तो फिलहाल मैं अपनी यात्रा मैंने कोटगाड़ी वाली ब्रेक की है। यहाँ से मैं ऊपर को जाऊँगा, तो मेरे अटेंडेंट पाठक जी अभी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं उनके वहाँ आज शौक है कोई, वहाँ पर थोड़ा सा अटेंड करूँगा। उसके बाद फिर अपनी यात्रा में अभी या कल को शुरू करूँगा कोटगाड़ी के लिए। तो उस गाँव की यात्रा का प्रोग्राम मेरा अचानक बना। तो पहले जा मैं कोटगाड़ी रहा था, लेकिन मेरे मित्र जो है पंकज पाठक जी, उनके रिक्वेस्ट पर, उनके निवेदन पर उनके गांव में आज जा रहा हूं। तो वो भी अटेंड हो जाएगा। आज शनिवार भी है, हमारे पहाड़ में मानते हैं शनिवार मंगल बहुत मानते हैं। तो हालांकि शनिवार नहीं भी होता तो भी मैं जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो उनका कॉल भी आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करता हूँ, फिर यहाँ से ऊपर को रास्ता लगता हूँ। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं। थोड़ा सा मैं आगे चला गया था, लेकिन उसका फ़ायदा हो गया। दुकान से मैंने कुछ सामान लेना था, वो मैंने ले लिया। तो ये भी गाँव का हिस्सा ही है। यहाँ पर आ गए हमारे अटेंडेंट पाठक जी। नमस्कार पहले तो सबको। अरे सॉरी, आप इनके यहाँ नमस्कार नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ इनका शौक है। आज कितने दिन हुए हैं? 4 दिन हुए हैं। अच्छा लगा पहुँच गया। लेकिन दोस्तों अभी ना थोड़ा खुल के वीडियो बनाते हैं, मैं भी बनाता, लेकिन कहना भी हमारी दादी जो कि 88 साल की थी, वैसे तो खैर सभी को जाना, लेकिन लगता तो बुरा है, लेकिन वो सब कुछ देख के गई थी पौधे, तो अच्छा लगा। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार पुरस्कार हमारे वहाँ नमस्कार पुरस्कार नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं। 88 साल की एज कम नहीं होती है। पूरा अच्छा खासा भरा पूरा परिवार वो देख के गई हैं। तो आज उनके वहाँ जा रहे हैं। आज शनिवार है, देखो लोग ये शायद वहीं से आ रही हैं सभी। ये महिलाएं जितनी भी जा रही हैं वहीं से आ रही हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत मानते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनिवार बहुत मानते हैं। लेकिन अब मैं यात्री हूँ, मैं अगर यहाँ आज शुक्रवार भी होता तो भी मैं आता, है ना। तो चलिए गांव की तरफ रास्ता लगते हैं। ये देखो, ये आ गए हमको रिसीव करने। कहाँ से आए तुम? कहाँ से आए? टॉफी चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? तुम भी आ रहे हो? चलो लो जी, चलते चलते साधु मिल गए। लेकिन जी है ना, जितना ये रसीला दिखता है ना, उतना ही इसका कांटा जो है बिल्कुल खतरनाक होता है। हम पहुंच नहीं पाते आसानी से। ये देखो कितना सिंदूर लग रहा है बिल्कुल ये। लेकिन इसमें से हाथ बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हाथ अगर आपका फंस गया तो मुश्किल हो जाती है।
तो यह गांव का रास्ता संगौड़ का। ये रास्ता फ़िलहाल एक जगह इकट्ठा नहीं है, गांव है अलग अलग। गांव अगर आप रोड में खड़े हो जाएंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा पूरा, कुछ घर नज़र आएंगे बस। तो यही है, तो दसौली का मुख्य गांव में से एक है ये दसौली के। और बताते हैं कि कन्नौज से जो गौड़ ब्राह्मण आए थे ना सबसे पहले, काशी से या कन्नौज से, तो सबसे पहले यहीं बसे थे ऐसा बताते हैं। यहाँ से फिर आगे दसौली के और गांव की शुरुआत हुई। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं गांव में जाकर के किसी सयानी व्यक्ति से ऐसे कंफर्म कर दूंगा। तो ये हमारे पंकज जी हैं, देवभूमि पंकज पाठक करके इनका ब्लॉग है। तो इनको मैं तब से जानता हूँ जब से हमारा चैनल ही नहीं था। लगभग आज 2019 के बाद रोज़ होती थी बातें होती थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लेकिन मुलाकात आज पहली बार हुई है। तो इनका चैनल था, इनकी कुछ वीडियोस बड़ी वायरल हुई थी, हम बड़े फ़ैन हैं उसके। इनका जो कला है ना बोलने की, वो उसके हम फ़ैन हैं बस। बाकी अब इनका थोड़ा भलजबाट नहीं होना, भलजबाट कर दिया यार। अब तो साल भर तक वैसे भी नहीं हो सकता, वैसे हो सकता नहीं, बट बात हो जाएगी तो 1 साल के बाद एक बात हो जाती है। तो इनके पंकज पाठक हैं, कन्या राशि हैं, तो अभी भी कन्या की दोस्तों नाम की राशि कन्या है, इसमें कोई भी कन्या है नहीं। ये कह रहे हैं नाम की राशि, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके लिए जो संयोग होता है वो कहीं ना कहीं होता ही है। तो वाकई में बड़ा सुंदर गाँव है, बहुत ही सुंदर, चारों ओर हरियाली, हरा भरा। मतलब एक घर को एक घर नहीं दिखाई दे रहा, आप ऐसा समझ लीजिए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा कि गांव लाइन बारी घर बने हो, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। पूरा जंगल जंगल का इलाका है। और वाकई में इनके पूर्वज जब बसे होंगे तो यहाँ पर ना कोई सोच के ही बसे होंगे। खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कंगी से कारे हुए हैं। मेरा तो मतलब ये था मानना कि अगर कोई साथ ऐसा मिले, मैं कल के दिन अपने घर ही रहूँ, माँ बाप की सेवा भी हो जाएगी। अपने खेत देखो इतने बंजर पड़े, क्या नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं हो सकता। ये सब बंजर हैं, मतलब एक प्रकार से बंजर ही हैं। कोई लगा जैसे मम्मी लोग लगाएंगे, मम्मी स्कूल में चले गई खाना बनाने के लिए, पिताजी का बीमार, कभी इधर उधर चले गए, कोई है नहीं। अब देखने वाला कोई होता है, इसमें अदरक लगा, एक टाइम में हमारा बहुत था, लग जाता, अदरक हो जाता था खाने के लिए, सब कुछ था। अब है नहीं, कोई करने वाला नहीं। यहाँ तो मुझे लगता है गर्मी होती ही नहीं होगी, गर्मी होती ही नहीं होगी। इतना बढ़िया, देखो चारों तरफ बाँझ है और बीच में ये घर है, तो क्या लोगे इससे ज़्यादा। लेकिन ये ऐसा ही नहीं है, इनके पुरखों ने, बुजुर्गों ने सोच समझ करके ये जगह चुनी होंगी अपने रहने के लिए। वो ऊपर घर है, वहाँ पर बैठे हैं कोना, मतलब कोने बैठे, हमारे कोना बैठना कहते हैं। तो अभी जाएंगे वहाँ पर बैठने के लिए थोड़ा। तो ये है हमारे पंकज जी का घर। तो इसमें क्या है, आज शनिवार है तो लोग आए हैं, तो लोग बैठे हैं ऊपर वाले घर में, वहाँ बैठे हैं देखो लोग। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर जो कोने बैठे हैं ना, कोने में उनके मुंह पे हो आते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, उनका दुख बांट लेते हैं थोड़ा सा, फिर लोगों से बात करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे और हिस्सों की तरफ। हाँ, तो फाइनली थोड़ा रेस्ट कर लिया है, चाय वाय पी ली है और समय हो गया है लगभग 4:45। तो ये है इनका घर नीचे। तो अब हम जा रहे हैं जंगल में काफल खाने के लिए। जंगल में क्या, ये नज़दीक में ही है, तो देखते हैं कितने काफल हाथ आते हैं हमारे, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे गाँव की तरफ। तो काफल खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, अगर होते हैं तो, हाथ आते हैं तो। और ये जंगल तो है पूरा काफल का ही, काफल का देखो, बाँझ और काफल का ही जंगल है पूरा ये। मौसम तो दिख रहा है, ये क्या कहें, लगा लो मैंने भी यहाँ पर ये वाली जैकेट पहन रखी है। अभी मैंने हाफ शर्ट पहनी थी, अब मैंने फिर दोबारा से ये पहन ली, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंड महसूस हो रही है। कहीं दूर भी नहीं जाना है, ये जंगल में ही है बिल्कुल, इनका घर ही जंगल में है। आगे बहुत बड़ा पेड़ है, अच्छा पेड़ है, वहाँ पे टेस्टी है। वहाँ पर थोड़ा सा कम थे, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे एक बड़ा पेड़ है बता रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा पेड़ भर के खाने को मिलेंगे। तो चलो इसी बहाने आज इस सीज़न का पहला काफल भी खाने को मिल जाएगा। जम के खाए नहीं इस बार काफल, हम पहाड़ के लोग ठहरे, पहाड़ी लोग ठहरे, हमारे घरों के आसपास काफल के जंगल ही जंगल हैं, लेकिन हमारी हड़ी नहीं ठहरी वहाँ जा कर के उनको तोड़ पाने की। हम काफल खाने में हमेशा दूसरों के ही भरोसे ठहरे, हम दूसरा कोई तोड़ेगा तो हम खा देंगे, ये दिक्कत है हमारे साथ। खाने वाले फटाफट चटपट 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 पेड़ में चढ़ के खा लेते हैं। लो जी, ये पेड़ आ गया है, अब चढ़ रहे हैं भैया पेड़ में। अब देखते हैं कितना आ पाता हाथ। पहाड़ में रहे पहले थे ना, अभी 2-4 साल से क्या है, दिल्ली का जंक फूड, फास्ट फूड। एक मुट्ठी भी आ जाए हाथ तो काफ़ी है। और दिख तो मुझे काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे बिल्कुल
जामुन के आकार के रहे हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आ सकते ना। ये आपके लिए आज के। लो जी, थोड़ा सा मुंह गीला, खाप गीले करने के लिए। अब खाप गीली करने के लिए थोड़ा सा होगा, देखो। वैसे ऊपर, यहाँ से ऊपर का जो एरिया है ना, ये मतलब यहाँ फेवरेट ही है, काफल के नाम से जाना जाता है। तो मैं क्या कह रहा था, इन काफलों को वही खाएगा जो अपने घर आएगा। बाकी हल्द्वानी भवाली वाले काफल तो आपको हल्द्वानी में कितने मिल जाएंगे, लेकिन वो वहां पहुंचते तक उनकी हालत क्या हो जाएगी। लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत चढ़ाई चढ़ के मैं आया हूँ, बहुत जंगल में दूर आया हूँ इन काफलों के लिए मैं। चलिए, कम से कम 2-3 मुट्ठी खा लिए हैं, और वाकई में एक बड़े अरसे बाद, बहुत बड़े अरसे बाद हमने अपने हाथों से चुनकर जो काफल खाया है। मुझे याद नहीं है यार कि मैंने 10 साल 15 साल पहले कब अपने हाथों से तोड़ करके इतने रसीले काफल खाए हों। तो चलिए, हम अपनी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद गांव की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो लीजिए, काफल वाफल खा लिए हैं जम के, और ये सामने चलते चलते जंगल में मेरी नज़र पड़ी कालसन देवता के पुराने मंदिर में। तो कालसन देवता हमारे लोक देवता माने जाते हैं। कालसिण सुना होगा आपने, कालसिण गांव का कहीं पुराना मंदिर है, देखो। लेकिन थोड़ा सा उपेक्षित लग रहा है मुझे, मैं दूर से ही समझ गया था कि ये मंदिर थोड़ा सा उपेक्षित है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्राचीन मंदिर की दुर्लभ शैली, जो कि पहाड़ों में बहुत कम दिखाई देती है, पाथर वाले छत। और मैं समझता हूँ ये लोग पाठक लोग जब यहाँ आए होंगे जिस वक्त, उसके बाद के सालों में ये मंदिर यहाँ पर बनाए गए होंगे। तो इसके बारे में मैं किसी आगे सयाने किसी बुजुर्ग से बात करूँगा, पूछूंगा ज़रूर, और उम्मीद करता हूँ कि उनको ये पता ज़रूर होगा। एक मिनट, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक प्राचीन दुर्लभ शैली का मंदिर, जो कि कालसन देवता का है। कालसन देवता सुना होगा लोगों ने, जो लोग पहाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, कालसन देवता का नाम उन्होंने ज़रूर सुना होगा। कितना सुंदर इस मंदिर की शैली है, कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कभी कभार ही किसी खास मौके पर यहाँ पर आकर के पूजा पाठ या फिर कुछ कार्यक्रम होते हैं। बाकी ये धुनी है बीच में, ये धुनी है, लेकिन धुनी जिस तरह से पटी हुई है, मुझे लगता नहीं कि 2-3 साल से यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ होगा। तो चलो, मैं इसके बारे में पूछूंगा गांव के किसी सयाने से, वो मुझे बता पाए तो। लेकिन फिलहाल कालसन देवता का है, पहचान मैंने कर ली है। तो मंदिर की शैली थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने बनी है धर्मशाला, ये धर्मशाला बनी है, देखिए। लेकिन हालत धर्मशाला की आपको देख के लग रहा होगा कि मतलब पुराना तो है ही है, लेकिन फिलहाल उपेक्षित है। उपेक्षित का मतलब है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब रुचि नहीं है जिन लोगों का भी है मंदिर है। तो ये धर्मशाला बनी है 2, यहाँ पर आते होंगे, पहले लोग ठहरते होंगे, 2-3 लोगों के सोने की आराम से यहाँ पे जगह है। और रसोई भी बना सकते हैं, यहाँ पर ये चूल्हे बने हुए हैं, रसोई बना सकते हैं आराम से। अभी भी अगर आएँ, कोई बिस्तर विस्तर ढंग का हो यहाँ पर बिछाने के लिए, तो आदमी आराम से बिना कोई दिक्कत के यहाँ पर रात गुजार सकता है। और गुजारते होंगे कभी, कोई भूला भटका कोई आ गया साधु सन्यासी, है ना, या फिर गांव के लोग भी कभी शौक से कि चलो आज वहाँ रहते हैं। तो ये है सामने कालसन देवता का थान, इसको थान कहा जाता है हमारे पहाड़ में। मैं थोड़ा आपको ऐसे दिखाता हूँ, रुको।
इनका जो स्वरूप होता है एक शिला के रूप में होता है। बाकी इनकी कोई ऐसी मूर्ति या कोई इनकी तस्वीर नहीं होती है, शिला के रूप में होते हैं ये कालसन भगवान। और इनको किनका रूप माना जाता है ये मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता। और ये है हमारे गोलजू भगवान का मंदिर, जो कि हमारे कुमाऊं के न्यायकारी राजा हुए थे, उनका ये थान है। लेकिन अब इस जाले से आप अंदाजा लगा सकते हो, ये जो जाला आपको दिख रहा है, जाला जो है ये ज़्यादा गवाही दे रहा है कि यहाँ पर कब से यहाँ पर अंदर साफ सफाई या पूजा पाठ नहीं हुआ होगा। जाला तो मैंने हटा दिया है। वो सामने एक प्रतिमा है, इन्हें गोलजी के रूप में, गोलजू का रूप मानकर उसे पूजा जाता है। यकीन मानिए मेरी आस्था बड़े बड़े भव्य मंदिरों से ज़्यादा इन मंदिरों में ज़्यादा है, इन मंदिरों में बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहोगे पूरी रात यहाँ पर बिता दे, मैं भगवान का इनके सानिध्य में बिता दूंगा। मैं खाने की व्यवस्था हो जाए, बिस्तर मिल जाए, मैं बिता दूंगा। तो ये इतना ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं इस तरह के मंदिर। बस कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल प्रकृति के करीब है एक तो, और स्ट्रक्चर बिल्कुल पुराना स्ट्रक्चर है। और देख के आपको लग रहा होगा 150 से ज़्यादा हो चुके होंगे, मैं इतना गारंटी मैं देता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन कोई अगर बताएगा तो अलग बात है। तो चलिए अब यहाँ से विदा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एक कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। जिन शिल्पियों ने इस मंदिर का निर्माण किया उनको मेरा कोटि कोटि नमन है। वे आज स्वर्ग में हैं, उनको मेरा धरती से कोटि कोटि नमन। उन शिल्पियों को और उन पुरखों को हमारे साष्टांग प्रणाम है, जिन्होंने इस मंदिर की परिकल्पना को यहाँ पर उतारा। जय हो। मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इसको जी भर के निहारना कि ये क्या है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, और इसका जो बसावट है, जो बनावट है, और इसकी जो स्थापना है, कितने सुंदर स्थान में की गई है। और आज कालसन और गोलजू भगवान की धरती से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, हमारे पंकज पाठक जी का ब्याह अगले इस मंगशीर तक हो जाए, ठहरी जाए। खैर नहीं हो पाएगा, बात चल जाए, कहने का मतलब है बात चल जाए, क्योंकि अभी तो साल भर तक नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक अनुमान वो है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मंगशीर तक आपका ठहरी जाएगा, भले ही फिर अगले बारसी के बाद हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए काफल भी खा लिए पेट भर के, और लोक देवता कालसन और गोलजू भगवान का मंदिर भी देख लिया, और दर्शन तो खैर करे ही करे। लेकिन ऐसा मंदिर शायद मैंने अपनी इस YouTube की यात्रा में शायद ही देखा हो, शायद हो सकता है देखा हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने देखा हो। तो समय हो गया है लगभग 2:15। तो अब चाय का अमल लगा है, इसके बाद पियेंगे चाय। तो चलो, गांव से ज़्यादा मैंने आज यहाँ का जंगल दिखा दिया। गांव तो क्या दिखाया, गांव तो मैंने अभी शुरुआत ही करी है, 1 या 2 घर ही देखे होंगे मुश्किल से। लेकिन अब मैंने काफल के चक्कर में पूरा जंगल छान दिया। तो जंगल के बीचों बीच एक सभ्यता मुझे नज़र आई है, हड़प्पा कालीन सभ्यता कह सकते हैं इसको। हड़प्पा कालीन का मतलब है 200 साल, या मानो 150-160 साल तो होगा ही होगा। पूरनचंद पाठक जी का है, वो आज कहाँ है? हल्द्वानी में है। तो पूरनचंद पाठक जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। इस जंगल के बीचों बीच बहुत ही अच्छी लोकेशन में आपका ये घर, मैं तो घर ही कहूँगा, खंडहर हो, लेकिन मैं इसको घर ही कहूँगा। तो यहाँ पर इसको देखने में आया हूँ, और सुना कि आपने गांव में भी मकान बना लिया है, और आपका हल्द्वानी में भी है, हल्द्वानी में भी आप रहते हो। लेकिन जब ये मकान यहाँ पर इस जंगल के बीच में होगा, ये बीच में रास्ता होगा, ऊपर छत होगी, लोग इसमें रहते होंगे, या आपकी बाखली होती होगी, तो कैसा ये लगता होगा, कैसा उस वक्त लगता होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ। घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है। ये जाओ छानियो, ये जाओ छानियो। यहाँ पर संभवतः मंदिर होता होगा, यहाँ पर मंदिर होता होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ये जब तक धान छुए हो, और घर बड़ा छोटा सा है लेकिन सुंदर है। अभी भी इसकी दरो दीवार इतनी मजबूत है, ये पत्थर इतने मजबूत हैं, इनको अभी भीमसेन भी आएंगे ना, वो भी नहीं हिला पाएंगे। आप भीमसेन भी आएंगे ना, वो भी नहीं हिला पाएंगे इन पत्थरों को। अभी भी अगर हो सकता है इनमें अगर एक ग्वाड़ जैसा बन सकता है। कमल भाई है जो हमारे साथ के,
उनके ताजी के बेटे हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ बनाऊँगा, तो उम्मीद है कि बनाएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए कमल जी, नमस्कार आपको, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक ये आवाज़ पहुँचे और आप इसको बनाएं, भले ही टेम्परेरी बनाएं लेकिन बनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। नमस्कार। अब हम चल रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुदरती रूप से बना हुआ एक ग्राउंड है, वहाँ पे हम चल रहे हैं। वहाँ पे हम थोड़ा सा सस्ताएंगे और पंकज जी से बात करेंगे, इनके बारे में थोड़ा नज़दीक से जानेंगे। ऐसे ग्राउंड बहुत कम होते हैं गांव घरों में, मैंने देखे हैं, मतलब जगहों के अभाव में ऐसे कुदरती रूप से बने हुए ग्राउंड नहीं होते। यहाँ पर तो कितनी एक्टिविटी हो सकती है स्पोर्ट्स की, और मुझे लगता है एक हेलीपैड भी यहाँ पर बन सकता है। देखो क्रिकेट की पिच बना रखी है, पिच तो बना रखी है खेलने के लिए, मैच होते हैं यहाँ पर, टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन बॉल जंगल में घुरी जाती होगी, हरा जाती होगी नीचे को, नीचे को लाइनमैन लगे रहते हैं, वो ले आते हैं बॉल। अच्छा, बच्चों को बॉल लाने के समोसे छोले में निपटा देते हैं लोग, बताओ। 5 रुपए के बिस्कुट में बच्चे बेचारे जाते हैं, छक्का मारता है खिलाड़ी तो बॉल लेने जाते हैं बेचारे, यहाँ जाओ कैसे जाते होंगे यार, यहाँ बॉल मिलती नहीं होगी यार। ये है ग्राउंड का 360 नज़ारा। आप लोग कमेंट करके बताना, ऐसे ग्राउंड आप लोगों के वहाँ, कितने लोगों के वहाँ ऐसे ग्राउंड कुदरती रूप से बने हुए हैं। क्योंकि आजकल गांव में क्या होता है, ग्राउंड की कमी होती है, बच्चे खेल नहीं पाते, लोग अपनी एक्टिविटी कर नहीं पाते। तो नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं पंकज पाठक, कन्या राशि, उत्तराखंड, दसोली संगोल का मूल निवासी है ना। तो अभी दोस्तों पंडित जी आए हमारे गांव में, अच्छा लगा, थोड़ा सा परिचय आपको देता हूँ अपना। तो क्या होता है ना, हम सभी लोग चाहते हैं कि अपने ये प्यारे पहाड़ों को आप देख, कभी दोस्तों छोड़ने का मन ही नहीं करता। अगर दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मुझे ना पर्सनली कह रहा हूँ, अगर 5 से 6 हज़ार रुपये का कुछ ऐसा रोजगार मिल जाए ना, मैं इतने में यहाँ दिन काटने को तैयार हूँ। क्योंकि मुझे पता है इतना अगर मैं कहीं रोजगार मिल जाता, उसके बाद थोड़ा अपना मैं यूट्यूब से कमा लेता, और थोड़ा बहुत अभी कृपा है मामा जी की, उनका आशीर्वाद है, उनकी वजह से थोड़ा हम अभी इस काबिल बन चुके हैं कि अपना काम, जैसे पंडिताई का काम हो गया छोटा मोटा, वो भी करते हैं मामा का आशीर्वाद से। मेरे साथ क्या हुआ था, जहाँ मैं दिल्ली जॉब करता था, वहां से मैं कुछ ऐसी बात हुई थी, मुझे जॉब से मतलब मैं छोड़ के आ चुका था घर में। तो घर में अभी देखा स्थिति, मकान मेरा टूट चुका था। दोस्तों मेला था सनगाल मंदिर नवमी का, तो वहां पे मंदिर में गया था मैं। तो अचानक से मुझे एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन एक पर्स से मुझे मिला, वहां पर आया हुआ, पैसों का भरा था मतलब पर्स। तो मैंने उस पर हाथ भी नहीं लगा, मैंने सीधा आगे केदार महर्जी को दिया था। तो वहां पे उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया कि यार एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने ईमानदारी दिखाई मंदिर में, तो ऐसा दिखाना, वैसे तो ईमानदारी सबको करनी चाहिए। तो उसमें मैंने दिया, अगर चाहता तो मैं दोस्तों कौन पहचाना, लाखों की भीड़ थी, मेला था, वो मंदिर तो अलग था, मेले में मुझे पैसे मिले हैं, मैं वही रख सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने दिया। और जैसे मैं मेला खत्म होने के बाद ऊपर रोड पर पहुंचा, मेरे को जो पुराने बॉस थे उनका फोन आ गया, जहाँ से मैं नौकरी मतलब प्रकार से छोड़ के झगड़ा उगड़ा करके आया था। बोला जॉब करेगा, मैंने कहा सर यार अभी तो मैं मकान तोड़वा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर करूंगा, 15 दिन का टाइम दो मुझे। मैंने तो 15 दिन में सुबह 4 बजे उठा, मैं मम्मी पापा सब उठे, मैं नीचे गाँव से मतलब बलिया तक जो कहते हैं ढुलान किया। भाई तो घर था उस टाइम पे, भाई भारी था, तो मकान मैंने जो पुराना था पूरा उसको तोड़वा दिया। अगर दोस्तों सरकार के भरोसे, किसी जनप्रतिनिधि के भरोसे रहता तो शायद वहाँ पे नुकसान हो सकता था कुछ। तो उसके बाद दोस्तों मैं चला गया दिल्ली, वहां पे गया मैं। आप दोस्तों यार आपको पता है यार, प्राइवेट नौकरी में दिल्ली बंदा करेगा 1 साल के अंदर 2-3 लाख रुपया कर जाता है ना, शायद ही आपको पता होगा अगर प्राइवेट जॉब करते हो तो। वो दोस्तों कृपा रही हमारे मामा जी दोस्तों हीरा वल्लभ जोशी जी, अभी दिल्ली में है, पंडित जी हैं, उनकी वजह से दोस्तों, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद कह सकते हैं, उनकी वजह से जो भी दोस्तों आज घर है उनकी वजह से है। और दोस्तों जो भी है मतलब मैं इतना सीख चुका हूँ कि इतना काबिल बन चुका हूँ कि मैं मतलब मैं कुछ भी अपने लिए कल के दिन खा सकता हूँ। और मतलब दोस्तों ऐसा है कि मेरा मन दोस्तों दिल्ली में रहता हूँ मैं, लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार रिश्तेदारों के वहां आप नहीं रह सकते 1 दिन 2 दिन 3 दिन। दोस्तों मेरा आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा, उसमें मामी तो और भी अच्छे हैं, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं कहीं बाहर रहता हूँ, रिश्तेदार में रहता हूँ, कभी भी मतलब 1% का मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मेरे लिए कोई दिक्कत है। एक बार बीच में मैं वहां चला गया था किराए पे रहने के लिए, मामी ने खुद मुझे फोन करके बुलाया कि वहां नहीं रहेगा, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि दोस्तों वहां से मामा जी का
कभी मुझे बोलते हैं वहाँ श्राद्ध करके आओ, कभी वहाँ जाओ। तो दोस्तों अपना उसमें क्या होता है, 4 लोगों में सीखा भी जाता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा भी बोला जाता है, अपने लिए कुछ हो भी जाता है, लोग बोलते भी है तो अच्छा लगता है दोस्तों। बाकी तो अगर यार मेरा तो मन ये है कि ना इन पहाड़ों को तो छोड़ने का बिल्कुल नहीं है अभी यार। अब ये है ना होने को दोस्तों, मजाक मजाक में मेरा जो कंटेंट रहता है शादी के लिए, वैसे दोस्तों कोई शौक नहीं है शादी का, है ना। मतलब नहीं बनता कि यार हम अपने लिए बोले शादी का। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने अकेले नहीं, जितने हमारे गांव कितने युवा है दोस्तों सारे, यार कोई बेचारा हल्द्वानी में घर बना रहा है, कोई वहाँ घर बना रहा है, शादी हो जाए करके दोस्तों, तब उनकी तब भी नहीं हो पा रही। दोस्तों मेरा तो ड्रीम ये था कि इतना तो कर्ज हो गई है कृपा माँ बाबा की, थोड़ा अपने पंडिताई करके, हमारे यहाँ मंदिर भी है गाँव में, बंजन देवता का मंदिर, वहाँ के पुजारी नौलिंद का मंदिर है, वहाँ के पुजारी हमारे पिताजी हैं, चाचा लोग हैं। दोस्तों कब तक करेंगे, उनके भी हाथों शायद कब तक चलेंगे, एक उम्र के बाद फिर वो नहीं कर पाएंगी। तो मैं सोचता था कि यार कोई ऐसे ही मिल जाए, आजकल तो क्या है इंस्टाग्राम वाले मिल जाए, कोई ब्लॉगर ही मिल जाए दोस्तों, 2-2 चैनल पड़े हैं, दोनों मोनेटाइज हैं, उनमें काम करने वाला है, चाहिए ऐसा है। मतलब ये मानो कि दुकान दोस्तों 2-2 पड़े हैं, सब मम्मी तो चाहने वाली कि यार एक आ जाती, कोई बहू आ जाती तो अच्छा ही था। बाकी दोस्तों मुझे दिल से बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आज पहली बार मैं किसी के सामने खुल के बोल पा रहा हूँ, मुझे शादी का वैसे कोई शौक नहीं है, सच बता रहा हूँ दोस्तों। ये कंटेंट है मेरा खाली की शादी अपने लिए नहीं है। लोग सोचते हैं इतना शादी के लिए बोल रहा है, दोस्तों मैं उन युवाओं के लिए बोलता हूँ ना जो बेचारे 30 से 35 उम्र हो चुकी है, उनके लिए बोलता हूँ मैं कि यार पहाड़ में शादी नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि अपने लिए बोलता है, दोस्तों आप क्या यार, मुझे तो दोस्तों हमें ये पता है कि जिम्मेदारी इतनी है हमारे ऊपर कि बिना शादी के हम ऐसा बोझ झेल रहे हैं, तो शादी के बाद तो और बढ़ेगा जिम्मेदारी। आजकल घरों में क्या काम है, कुछ नहीं, एक गाय है छोटी सी, मम्मी स्कूल जाती है, अब तबियत पिताजी की ऐसी है, तबियत खराब रहती है, वो भी चाहते हैं कि यार बुढ़ापे में कोई घर वाला मिल जाए। मैं तो दोस्तों आपसे साफ बोलता हूँ ना, मैं तो ये अगर मैं मतलब मेरा विचार ये था कि मैं जॉब अब छोड़ के अपने घर पे रहूँ, माँ बाप की सेवा करूँ, मंदिर में पूजा पाठ कभी करूँ। मेरा मन, बहुत से लोग बोल रहे थे उस टाइम मेरे को, क्या तुमने 3-4 लाख रुपए खर्चा तो किया तुम दोनों ने मिलकर भाई लोगों ने, इससे तो अच्छा तुम यार रुद्रपुर में जमीन ले सकते थे। यार दगड़ियो रुद्रपुर में ना मतलब इतने गंदगी, इतने मच्छर हैं। अभी तो सबको शौक लग रहा है दोस्तों, ये लड़कियां जो हमारी है ना, सबको शौक लग रहा है कि बाहर जाना है। याद रखना ये बात, वीडियो सेव कर लेना आप लोग कि क्या कहा था किसी भाई ने, आज से 10 साल के बाद देखना आप, आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा 100% दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, जीवनी तो कहते हैं जीवनी बहुत बड़ी होती है, कह सकते हैं आत्मकथा बहुत बड़ी होती है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो ना अंत है ना आरंभ है। तो फिलहाल समय आपका ज्यादा ले चुका हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पांडे जी का, वो इतने हमारे भी उनकी दिली इच्छा थी कि काफी टाइम से मिले, तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने अब आए और हमें अपना ऐसे बोलने का मौका दिया। मैं चाहता था कि मैं किसी के सामने बोलूं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंकज पाठक जी, संगौड़ निवासी, कन्या राशि, और इनकी एक फेमस वीडियो जिससे ये चर्चित हुए थे लॉकडाउन के समय 2020 में, जब मेरा चैनल भी नहीं था, तब मैं इनके वीडियो को अपनी बाखली में बैठ के अपने परिवार वालों को दिखाता था। तो उस वीडियो के 1 मिनट का हिस्सा मैं साइड में लगा दे रहा हूं, आप उसे सुनना और उससे लगा लेना कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कॉमेडी के मामले में कितना जबरदस्त है। उस तरह के प्रैंक कॉल की शुरुआत अकेले करने वाले उत्तराखंड में अकेले ये थे। तो मैं लगा दे रहा हूं, अब उसको सुनिए, तब तक वो वीडियो को फ्रीज करता हूं। हेलो हेलो, हाँ, कौन बुला रहे हो? तुम कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो आप? पहले ये बताओ आप हो कौन? मेरी मम्मी के उसमें करा है आपने वैसे भी फोन। कौन, कहाँ से बोल रहे हो वैसे आप? हम पिथौरागढ़ से। मैं भी तो पिथौरागढ़ जिले का ही हुआ, पंकज बोल रहा हूँ, मैं नहीं पहचानते हो? पता नहीं, बहुत से रिक्वेस्ट आते रहते हैं मेरे को। है तो मैं हो यहाँ खूबसूरत कटरीना कैफ, रिक्वेस्ट आएंगे तो आप मेरे को जानते हो क्या? जानता तो नहीं हूँ, जब बताओगे तभी तो जान पाऊंगा ना। पहले ये बताओ नौकरी क्या करते हो? नौकरी तो मैं ऐसे ही करता हूँ, प्राइवेट ही हूँ फिर मैं तो। प्राइवेट मेरे को पसंद नहीं है फिर। तुम छाट वाली बात नहीं करो यार, अभी तो तुम खुश हो रहे थे अभी। आप कहाँ के हो? मैं यहाँ का हुआ, संगोल का। संगौड़ का हुआ, मैं पाँखों की, तो फिर क्या बात कर रहे थे? ना हमारा ब्याह हो सकता है ना हमारा कुछ हो सकता है। पहाड़ी में काम होगा मेरा, गुरबाच हुए, खेती बाड़ी हुई, घर का काम। मेरे को काम नहीं आता है फिर। मेरे से नहीं होता है काम, मैं काम नहीं करूंगी। मेरे को ऐसा घर चाहिए जहाँ काम नहीं है। काम तुम्हें सिखाया जाएगा। काम हम नहीं सीखना चाहते हैं ऐसा। बात मुझसे बात करना चाहते हो तो नेट फ्लेक्स कर देना। ना मेरे पास तो अभी तो डबल नहीं है फिर। तो फोन रखो, फिर डबल नहीं है तो हम बिना डबल वालों से बात नहीं करते। मैंने पहले ही कहा था हमें प्राइवेट नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी वाला चाहिए मेरे को पहले से ही। नहीं करनी है तो कहाँ से हो आप? रॉन्ग नंबर कहाँ से लगाया ये? और किसने दिया आपको ये नंबर? बाजार तुम्हारा खर बाजार लगा फोन बैंक ने बुलाया, जब फोन करने जरूरत ना कहाँ पे आ रहे जाने लोफर कहाँ कर लफंग और सरकार नौकरी हुई ना मेरे पे चिल पैरो।
भाई मानसून करने कौन सा है यार, भूल गया इसका नाम। हाँ तो फाइनली समय करीब हो गया है, लगभग 6 बज चुका है। एक सुशील पढ़ी लिखी एक कन्या मिल जाती तो थोड़ा सा मम्मी के लिए सहारा हो जाता और इनका घर बच जाता। तो चलिए, नीचे सामने जंगल के बीच में दिखाई दे रहा है बजेड़ देवता का मंदिर। ये भी लोक देवता माने जाते हैं, इनके दर्शन करने चलते हैं। उसके बाद फिर जाएंगे उस सामने वाले घर में। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रगल वाली लाइफ भी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। उससे बहुत कुछ हमें ज़िंदगी में सीखने को मिलता है। कल के दिन हम अपनी पीढ़ियों को बताते हैं कि हम इस सन में हम लोग ऐसे थे, जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे तो हम लोग ऐसे थे वैसे थे। तो चलिए, ये आगे मंदिर का गेट। तो अंदर के अंदर आप जाके आओ। हाँ, मैं चलता हूँ, क्योंकि वो तो आ नहीं सकते हैं ना, वो क्योंकि अशुद्धि में मंदिर में नहीं आ सकते हैं, तो मैं ही जाता हूँ। तो इन्हें बजेड़ देवता कहा जाता है। बहुत ही सुंदर 5 के पेड़ के नीचे इनका मंदिर मौजूद है, बजेड़ देवता। मंदिर में लगा है ताला, और जो गर्भगृह है वो अंदर वाले हिस्से में मौजूद है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं दिखा सकते, बस बाहर बाहर से ही दिखा सकते हैं। तो हो सकता है मंदिर में ताला लगाने का कुछ कारण हो, कोई मकसद हो। तो चलिए, यहाँ पर एक घर दिख रहा है जंगल के बीच में, वहाँ पर चलते हैं, एक बार उसे दिखाते हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गेट लगा है, देखो कितना बड़ा गेट है ये। अब ये गेट की क्या वैल्यू है बताओ। लेकिन एक वो है कि कोई जानवर वानवर ना आए और लोग ये समझे कि हाँ भैया गेट बंद है, अंदर कोई ना जाए, आम रास्ता नहीं है। लेकिन हम लोग इसको नांग के जाएंगे उस घर में, देखते हैं कौन मिलता है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा घर है, मेंटेन है और ऊंचा भी है। तो ये घर है स्वर्गीय गोपाल दत्त पाठक जी का, और यहाँ पर एक ब्लॉगर है, मैंने सुना, उनके चैनल का नाम है सक्सेस की दुनिया। तो साइड में लगा दे रहा हूँ उनके चैनल का लोगो। तो काफ़ी फेमस चैनल है और डिवोशनल है, आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं वो। मुकेश पाठक जी हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सभी को, घर के सदस्यों को। फ़िलहाल लगा है ताला, तो मैं आया था यहाँ पर, लेकिन कोई है नहीं फ़िलहाल। और मैंने सुना जो है माता जी अकेले रहती हैं, तो उनसे मुलाकात अभी हुई नहीं। हो सकता है वो नीचे तुम्हारे घर आई हो, सही था। वहाँ इनके घर गई होंगी, या फिर कहीं और गांव में कहीं और गई होंगी। गेट कैसा लगा रखा है देखो, ये अंदर बैठे हैं। क्या हाल है? नमस्ते, ठीक है। घर वाले नहीं मिले, गोट वाले। हेलो, मैं आई कम इन? आ सकते हैं? वो अंदर बैठी है, वो कह रही है नहीं नहीं आ सकते, कह रही है। आ सकते हैं? चलो चले ही जाते हैं। कैसे बैठे हो? एक अंदर बैठी है वो। और कौन कौन है? ये बच्चिया भी है छोटी सी। एक छोटी सी बच्चिया है और एक गाय है प्यारी सी। कितनी अच्छी है। ये हाथ चाट दिया मेरे इसने। एक गाय ये है, ये डर रही है, थोड़ा चमक रही है, वो डर रही है गाय। तो चलिए चलते हैं, और समय करीब हो गया है 6:15। अब हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ को, और ये लोग मिलते तो अच्छा लगता। और चलिए, मुकेश पाठक जी, मैं आपका चैनल देखता हूँ रेगुलर। आजकल तो कुछ साल टाइम से नहीं देख रहा हूँ, कि झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन मैं शुरुआत में आपकी वीडियोस देखता था। पता नहीं आपने अपने चैनल पर वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल को दोबारा ग्रो करें, दोबारा उस पर मेहनत करें। जो मुरझाया हुआ पेड़ है वो दोबारा से हरा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यही दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, बोर मत होना। क्या करूँ, बाकी तो नहीं हो पा रहा जाना ना। मैं थोड़ा शौक में आया हूँ, तो उसी बहाने थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन जो भी है, थोड़ा बहुत यहाँ के सयाने लोगों से बात करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये है बेड़ू का भाई खेणू। एक अजीब टाइप का फल है, इसको चखने में भी डर लग रहा है, लेकिन दिखने में इसका आकार जो है बेड़ू जैसा ही है।
तो आप लोग कमेंट करना जो जो इसके बारे में जानते हो, ये बेड़ू है या खेड़ू है या क्या है। अच्छा, ये शेखर पाठक जी का घर है। ये खड़े हैं कोतवाल। अब क्या हुआ, भौंको भौंको, क्या हुआ? अभी तो बहुत भौंक रहे थे, क्या हुआ? अब मुंह क्यों बंद हो गया? डर गए क्या? क्या नाम है तुम्हारा? किट्टू नाम है इसका? किट्टू नाम है तुम्हारा? क्या नाम किट्टू है? मारो मत मुझे, तो मारोगे ना मैं काट दूंगा। अभी तो बहुत भौंक रहे थे, अब इनसे बात करते हैं। ये देखो, हाँ अब चुप हो गए, अभी तो भौंक रहे थे अब। हाँ ये देखो, ये मगरमच्छ बैठे हैं। यो, हर जगह मिल जाएंगे आज के लिए मगरमच्छ, आपको हर घर में मिल जाएंगे आपको। ये कुपाड़ पाड़ी मुख लगाई भाई, तो औरों को मिले मिले ना मिले, इनको मिलना चाहिए पहली। चलो बढ़िया, मजे इनके घरों की धिनाले से ये भी पल जाते हैं। चलो बढ़िया है, देखो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, बिल्कुल डर के, बिल्कुल डर नहीं रहा है। प्रणाम, मैं हूँ रिचा पाठक, मैं संगौल से हूँ। वैसे तो मैं जयपुर में रहती हूँ, पर अभी हम गर्मियों की छुट्टियों में आ रखे हैं अपने गांव संगौल। वहां पे मेरा बैचलर चल रहा है, बीसीए कर रही हूँ मैं अभी। मैं तो 3 साल बाद आ रही हूँ गांव अपने। एक बार शादी के उससे आई थी, अब उसके बाद अब आई हूँ गर्मियों में। तो गर्मियों में यहाँ पे काफल वगैरह भी काफी होते हैं हमारे, काफल हिसालू, तो उसके मजे ले रहा हूँ, खाने पीने के और मौसम के भी। अब अभी वहाँ राजस्थान में बहुत गर्म हो रहा है, 40-45 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर, यहाँ का अच्छा हो रखा है ठंडा। मेरा का मन वैसे तो हर मन ताऊ करके वो रहता है कि हर थोड़े दिन आते रहूं, हर 10 दिन आ रुकूं घर में, अपना गांव घूमूं, वो रहता ही है। अब वही है कि ट्राई करूंगी, अब जॉब में लग जाऊं, मैं अच्छी जॉब में हूँ तो फिर हर 6 महीने में आऊं, अपने सर्दियों में आऊं, गर्मियों में आऊं। गर्मियों में यहाँ मजे लूं ठंड के, वहां की गर्मियों से अच्छा है यहाँ की ठंड में मजे लूं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। देखो कितना क्रेज है अपने घर के प्रति, अपने गांव के प्रति कितना क्रेज है लोगों को। मुश्किल से वो 18-19 साल की होंगी, कितना मतलब अच्छा लगता है। मैंने उनको कुछ सिखाया नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप ही जो बोलना शुरू किया तो अच्छा लगा। एक किसी के मन की भावना होती है ना। अब राजस्थान जैसी जगह में वो रहते हैं जहाँ पे इतना गर्म होता है, जो गर्मी के लिए ही जाना जाता है, तो अच्छा लगा। तो वो कह रही जब मैं जॉब लग जाएगी, मैं तो हमेशा मतलब जब मन करेगा तब अपने गाँव ठंडी हवा खाने आया करूँगी। तो ये देखिए, ये इनका ओखलसार है। यहाँ पर इनका ओखलसार थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। देखो आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे, जमीन से थोड़ा सा उठा करके इन्होंने बनाया है इसको, ताकि अनाज जो है ज़्यादा फैले ना। इसमें क्या होता है ना, अनाज बर्बाद नहीं होगा, अनाज इधर उधर खाओ में फैलेगा नहीं, जितना हो रहेगा उसी में रहेगा। तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये कहीं कहीं पे ये चीज़ें देखने को मिलती। अदरवाइज जो ओखल होते हैं वो इन्हीं सामान्य पत्थरों में ओखल बना दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट। हाँ, कारोबार भरेंगे, गाय भैंस तो बेच लो आप। कुत्ते बिल्ली खेती बाड़ी, कुत्ते कुकुर बिराओ ये रह गया दिनाई। गोर सुधा जो हमें गोर बछा करनू, गोर बदनू, दूरत पे ब्याह दू लगनू, दिन में 3 टाइम गोरो खेती पाटी जानू दोनों हो तुमको देगी आई। ये जो हमें गोर बछा गोर जंगल जाते हैं, घड़ी घास के खेतों में जाते हैं, कभी घर से ये काटते हैं, बांध काटते हैं, कभी बात तो बहुत है आपका यार। बांध तो है, पेड़ में जाना ही नहीं आता है, लेकिन दूध खाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। दूध खाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जयपुर में जॉब करते हैं, तो घर कब आते हैं? घर वही 6 महीने साल भर में। 6 महीने साल भर में। चलो, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे 2 बेटी ना लड़कियां, लड़का मेरे साथ है। अच्छा, पढ़ता है 10वीं में। तो अब क्या करोगे इसके बाद? साग पात तैयारी कर ला। आप पहले गोबर निकाल लूं तो पहले गोबर निकाल लूं। पहले गोबर निकाल ला, फिर कर ला ब्याह साग पाते तैयारी। तो अब के छू ब्याह सागे तैयारी। चलो, शाम के साग की तैयारी हो रही है, देखें क्या क्या है। यह है इनका मिनी पॉली हाउस, छोटा सा। अब देखें कितनी फ्रांसबीन इनकी लगी है। आप देखो, ये गए अंदर पर्दा हटा के, लो भैया रामलीला का पर्दा हट गया। बंदरों के लिए कटा भी रहते हैं।
तो इनके बाड़े इतने से 5-7 पेड़ों में इतनी सब्जी हो रखी है कि कम से कम 3-4 दिन के लिए ये आराम से चल जाएगी। हम तो ज्यादा घर में ही उगाते हैं सब्जी। ये देखो नींबू लटक रहे हैं यार, ये वाह, आलू प्याज लेते हैं सब घर में ही। देखो यहाँ भी इन्होंने कुछ ना कुछ डाली रखा है। ये मर्चे बोर्ड छन यो मैं खोटा। चलिए फिलहाल इनकी फ्राजबीन। अभी कितने लोग हैं इसको खाने वाले? 3-2? अभी तो हम 2 ही हैं घर में, 2 लोग हैं तो काफी हो जाएगा आलू डाल के। बस आलू अभी टमाटर। वैसे इन्होंने भी चक्की जाना था, लेकिन तो चक्की जाने का प्रोग्राम इन्होंने अब कैंसिल कर दिया है क्योंकि ब्याह पड़ गए ना। 7 बजनी छुई, 6:45 हो गए। तो चलो बाहर को निकलते हैं। ये मुंह बो रखा है, मूली बो रखी है। वाह जी वाह वाह। तो देखो कभी कभी किसी किसी गांव में मैंने इस तरह का मच्छरदानी नुमा एक बाड़ा भी देखा है लंगूरों और बंदरों से बचाने के लिए। चलो हम भी बाहर को निकलते हैं। तो मेली जी कम पड़ जाल पे हो? अरे कम पड़ जाले आ रहे हो इधुगल के हॉल सूखी साग तो बहुत मालूमी। टमाटर भी हो रखे हैं। मतलब छोटे से क्यारी में इन्होंने इतना कुछ कर रखा है। देखो यार, हम सोचते हैं कि सब्जी क्या है, वो कह रहे हैं हमें पता नहीं है। गोभी भी है, फ्रांसबीन भी है, शिमला भी है, कुछ भी तोड़ के खा लेंगे। लो, हम सोचते हैं भैया बाजार से ये लाएंगे वो लाएंगे, घर में देखते हैं। ये होता है पहाड़ में रहने का, ये मजा है। आलू प्याज लाते हैं, वो तो लाने पड़ेगा। चलो थैंक यू वेरी मच। है ओके। तो चलिए अब हम चल रहे हैं घर की तरफ को। और मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई है, चार्ज करते हैं। कैमरे की बैटरी भी हो गई है, चार्ज करते हैं। तो चलो एक टेंशन मेरी दूर हो गई। मैं सोच रहा था कि यार देर हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा उन्होंने रहने के लिए आग्रह कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6:45 हो गया लगभग। लोग बैठे हैं घर के आंगन में देखो। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। और बाकी जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मैं अभी, अब तो शाम हो जाएगी, फिर कल को आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बैठे हैं लोग। वैसे तो आए हैं, हम शौक में आए हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा गम को भुलाने के लिए थोड़ा लोग मतलब हल्की फुल्की थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। क्योंकि अम्मा जो गई हैं वो थोड़ा सा एक पूरी उम्र खा के गई हैं। एक सीधा रास्ता हमारे पहाड़ में कहा जाता है। तो लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम सरिता पाठक है, मैं इनकी बहू लगती हूँ। और हम यहाँ भी आए हैं, अम्मा गुजरे हुए हैं तभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम यहीं पड़ोस में रहते हैं। घर में गाय है और हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। और सास है, 2 बच्चे। चलिए ठीक है। नमस्कार, मैं तनुजा। मैं यहाँ मायके आई हूँ गर्मियों की छुट्टी में अपने बच्चे को लेके। ये हमारी अम्मा थी, अम्मा हमारे घर आती जाती रहती थी, पड़ोस में ही है। अब हम तो यहीं रहे हुए पहले से ही, तो हमें तो बुरा ही लगता है। अब वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है। अब वहाँ इस टाइम पे इतनी गर्मी है, ये है, यहाँ बिल्कुल सुकून है पहाड़ में, अच्छा लगता है यहाँ। हम तो साल में 1 ही बार आ पाते हैं, और जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं आते हैं और 1-2 महीने रह के जाते हैं। अभी बच्चा छोटा है तो मिल जाता है रहने को। अब बाद में तो स्कूल जाने लग जाएंगे, फिर तो नहीं आ सकते। यहाँ अभी तो मम्मी ही है, मम्मी के साथ। अच्छा। हाँ, भाई मेरे बाहर ही रहते हैं। थैंक यू। मैं पंकज की मम्मी हूँ, यूट्यूबर वाला। इसका यूट्यूबर भी बनाना, आपका भी बनाना। हाँ, सासू माँ मरी है घर पर, इसीलिए हम आज थोड़ी परेशानी में है। और खूब बनाना आगे भी बेटा, तुम्हारा भी, पंकज का भी। देवे भूमि में पंकज पाठक की। तो चलिए फाइनली 8 बज चुका है और खाने का टाइम हो गया है और खाना इनका लग गया। लेकिन ऐसा होता है ना, कोई सूतक में एक टाइम खाते हैं घर के लोग, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए व्यवस्था की है बनाने की, क्योंकि मैं यहाँ पर रुका हूँ। तो ठीक है,
आप भी आओ। हाँ, तो ये थोड़ा सा दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है, सूतक के समय एक टाइम खाते हैं परिवार के लोग। तो लग गया हमारा खाना। बाप रे, 2 तरह की सब्जियां हैं, दही है और रोटी है घी लगाई हुई, और भैया भी मेरे साथ खा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग आपत्ति करें कि कोई कहता है कि नहीं खाते, लेकिन नहीं, हम इस बात को, क्योंकि जिस घर में हम लोग गए हैं हम उसके जैसे ही हो जाएंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना खाते हैं, फिर इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, फिर सवेरे आपसे मुलाकात होगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ। शुभ रात्रि। हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। संगौड़ गांव से लगभग 6 बजने वाला है, 5:45 हो गया है। मैं उठ गया हूँ और नींद तो मेरी खुल गई थी जल्दी, क्योंकि जल्दी सो गए थे कल। तो अभी थोड़ा सा गांव का कुछ हिस्सा है, ज़्यादा नहीं, लंबा वीडियो हो गया है, कुछ हिस्सा कवर करके फिर मैं यहाँ से बढ़ूँगा आगे कोटगाड़ी मंदिर के लिए। तो चाय बन रही है हमारी, अदरक कूटने की आवाज़ आ गई है, समझ गया था मैं चाय बन गई करके। बन गई है कहा, चाय आ भी गई। पहले पानी पियोगी ना, गर्म पानी है। तो लोगों का कारोबार शुरू हो गया है, और शहरों में तो अभी भी 6 बजे है करेक्ट, सोए होंगे बिल्कुल तान के, कूलर चल रहे होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर लगभग 1 घंटा पहले लोग उठ चुके हैं, कारोबार शुरू हो चुका है, और हमें चाय मिल चुकी है। तो समझ लीजिए कितने बजे वो उठ गए होंगे। तो ये गाय चल रही है, इसको बांध दिया है गोट से बाहर। ये तो मारने आ रही हैं, मारने आ रहे हो हैं? इसको बांध दिया गया है बाहर चरने के लिए। तो सुबह का नज़ारा सूर्योदय से पहले का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है पहाड़ों के गांव में। बाछन भयो कार बाछन यो आज नमस्कार भारको छुइना दि और इसे यो लागि रोनु गोरु बाछा छ न यो इसे यो लागि रोनु भयो और आरे म त चले गई जा के गरी के कुन हारी छ यो पहना देन है न इसे लागुनु गारे बार में इसे लागुनु जा यो के करू जा चाचे दी छ न और ये चल्छु इसे लागि जा कारोबार चली बिवाहली और त चल का हूँ नौकरी में, चल पा गुजरात जा नौकरी घर अब 1 साल के ना आयो। अच्छा, मणि सहार छु मतलब डबल टाकनो सहार छु, सहार छु जा डबल टाक में साथो भाई मैंने तो यो हां तसरो। चलो, और गाड़ भीड़ वगैरह का दुछन गाड़ भीड़ वगैरह यो सब छोड़ा की जा बुलारी में गई यो के करूं गुड बसने लगायो गाड़ भीड़ सब यो छोड़ी हालेंगे। तो 2 दिन का दुछन में 2 दिन का छु जा और न बाछी यो तसा हम बात हो जो। तो इतना खुशामद यो इदु खुशामद चैन भाई सब खुशामद चैन भयो इदु लागि रही दिन भरियो थक जाई यो ऐसा करो यो के करी। तो इकले रोजा टाइम काट जा छ तनो मैं गुरबाछो में टाइम काट जा। थैंक यू, हां, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। तो चलिए फाइनली दोस्तों यहाँ से जाने का समय आ गया है, लगभग 10:15 हो गया है। और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, इतना ज़्यादा आतिथ्य मुझे मिला, मैं भूल नहीं सकता उसको। मतलब कोई नहीं करता इतनी खुशामद। ये रोने लग गई हो, देखो वो मेरे को देख के मैं जा रहा हूँ तो रो रही, देखो गुस्से से, अरे बाप रे। देखो तो इसका नाम है हिमानी, और आज इसका बर्थडे भी है, लेकिन इनके यहाँ शौक है तो बर्थडे नहीं मना सकते हैं। यहाँ को देखो रो रही, मैं जा रहा हूँ करके।
सीधे रोटी खवाने बच्चे को तो प्यार। हाँ, रोटी खिलाई थी मैंने हाथ से इसको। खिलाई ना अपने हाथ से तुमने इसको, कब रोटी जा बाप। तो देखो तो रो रही आ रही है। जाए, अरे हम दुकान तक जा रहे हैं अभी। ठीक है, रोना मत, ठीक है, रो रही बेचारी। तो मैं कह रहा था इतनी खुशामद, इतना प्यार मिला, मतलब मैं क्या कहूँ मैं, बाकी अब कोई बात नहीं, लेकिन जाना तो है ही है। तो अभी इनका शौक है, इसका शौक खत्म हो जाएगा इनकी शादी में, हम उससे पहले भी आऊँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि नवंबर तक आपका ब्याह ठहर ही जाए। तो मेरी वीडियो के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कोई ना कोई लड़की सुझाना इनके लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम अब जा रहे हैं नीचे को रोड को, तो वहाँ पे रोड में मेरी गाड़ी खड़ी है, उससे आगे फिर मैं इस वीडियो को एंड करके फिर अगली यात्रा आरंभ करूँगा। और वाकई में इस गांव की यात्रा को मैं हमेशा याद रखूँगा। जो मतलब हालांकि हमारी देवभूमि तो अतिथि सत्कार के लिए जानी जाती है, लेकिन एक सामान्य अतिथि सत्कार फॉर्मेलिटी और एक ऐसा अतिथि सत्कार जो अपने सगों से भी ज़्यादा, वो मेरे साथ हुआ है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा पाठक जी हैं और स्कूल में भोजन माता वर्कर हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद संगोड़ के प्राइमरी स्कूल में। तो अच्छा लगा मुझे। अब हम और काफल भी खाए, हाँ काफल तो भूल ही गया मैं, काफल भी खाए भैया। गांव का जो क्लाइमेट है बड़ा अच्छा है, बिल्कुल चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है ये गांव, और एक घर को दूसरा घर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखो जी, पूरा काफल आफल के जंगल, मतलब क्या इस दृश्य की क्या कल्पना करूं मैं, क्या इस दृश्य को अपने शब्दों में मैं बोलूं, मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रहा हूं। वो घर कितना अच्छा लग रहा है, देखो मैं दूर से दिखा रहा हूं आपको। ये मैं जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं दूर से ही दिखा देता हूं आपको जूम करके। तो लो जी, आ गई है रोड। लो जी, पहुंच गया हूँ रोड में। ये था गांव का रास्ता, संगौड़ का एक हिस्से का। बाकी बड़ा संगौड़ जो है वो नीचे है, आपको दिखाई दे रहा है। बाकी वहाँ पर काफ़ी घर हैं, लेकिन मैं शौक में आया था तो अब मैं वैसे नहीं घूमूंगा, वो तो मैं उनके घर के आसपास ही मैं घूम गया। और उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है और लोगों की डिमांड आती है, लोग कमेंट करते हैं कि बाकी पूरा गाँव दिखाओ, तो मैं पूरा गाँव भी मैं दिखा दूँगा। ये नीचे है देखिए गाँव, बाकी गाँव संगौड़ का। अभी थोड़ा सा धुंध है, कोहरा जैसा है, थोड़ा सा अभी विजिबिलिटी थोड़ा कम है, और ऐसे मौसम में वीडियोग्राफी में मज़ा थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद अभी दुकान जाते हैं, दुकान में एक कप चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को एंड करके अपनी कोटगाड़ी मंदिर वाली वीडियो की यात्रा शुरू करूँगा। तो चलिए ठीक है, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है मेरी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ स्कूल तक, वहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं वहाँ से आगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये है संगौड़ का प्राइमरी स्कूल, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा क्योंकि आज संडे है। अगर स्कूल लगा होता तो मैं यहाँ पर नहीं जाता अंदर। ये मेरा उसूल है। देखना चाहते हैं स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, और ग्राउंड है, ये रहा स्कूल का ग्राउंड। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों ने यहाँ से पढ़ा होगा, अपनी प्राइमरी शिक्षा यहाँ से ली होगी। अच्छा है मैदान खेलने के लिए, एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है स्कूल में के प्रांगण में, और बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, अच्छी है। और बच्चों की एक्टिविटी नज़र आ रही है, फुलवारी लगा रखी है बच्चों ने। इसी से पता लग जाता है बच्चों का मानसिक स्तर, शिक्षा का स्तर इसी चीज़ से पता लग जाता है कि आप अपने विद्या के मंदिर को किस तरह से मेंटेन करते हो, किस तरह से उसका रखरखाव करते हो। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है स्कूल का। मैंने बहुत सारे स्कूल देखे हैं, लेकिन इस तरह के स्कूल बहुत ही कम मैंने देखे हैं। चलो किस्मत की बात है, आज संडे है, अदरवाइज स्कूल लगा होता तो मैं इस वक्त शायद नहीं आता। तो चलो, बहुत आभार है ना, और बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ के गुरुजनों का, स्कूल स्टाफ का, और यहाँ के बच्चों का, जिन्होंने इतना अपने स्कूल को इतना बढ़िया मेंटेन किया है, साफ़ सुथरा बिल्कुल लग रहा है कि कोई स्कूल है। और वाकई में यहाँ पे शिक्षा का भी स्तर अच्छा होगा, ये मैं ऐसे ही बाहर से बोल रहा हूँ, इसमें कोई वो ही नहीं है। बहुत अच्छा शिक्षा का स्तर यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अभी एक चीज़ दिखाने को और है, एक ख़ास चीज़ यहाँ पर दिखाने को और है, वो मुझे किसी ने बताया था, तो वहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा। अगर वहाँ पर कोई मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको दिखाऊंगा।
तो चलिए यहाँ पे स्टेशन में एक चाय की दुकान है। ये पहाड़ी दुकानें होती हैं चाय की। देखिए एक कुर्सी टेबल लगा रखा है और भुवन का हमारे, नमस्कार भुवन का। हाँ जी, तो ये बना अभी आए क्या? अभी आ ही रहो हैं। तो ये क्या क्या तैयारी है समोसे की? आलू उबाल के लाया हूँ, छोले बना के लाया हूँ, समोसे बनाऊंगा। छोले घर से बना के लाए हैं? बिल्कुल घर से बना के लाया हूँ। वेरी गुड। और आलू घर से उबाल के लाए हैं? घर से उबाल के लाया हूँ। अब यहाँ पे छोले समोसे बनाएंगे? समोसे बनाऊंगा। एक चटनी बना के लाया हूँ घर से, ये चटनी बना के लाया हूँ। ये सब घर से ही बना के लानी पड़ती है? यहाँ टाइम लग जाता है ना, इसलिए घर से बना के ले आता। बढ़िया। घर कितनी दूर है? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर नीचे संगोड़ में ही है। ठीक है। अब आपकी समोसे की तैयारी हो रही है। ये मसाला बनाता हूँ। पहले मसाला बनाएंगे फिर समोसे। वाह, हरा धनिया भी घर से लेके आए हो? धनिया भी है। वेरी गुड। अच्छा, पहले इसका मसाला बनाना पड़ता है। पहले फिर आलू में मिलाते हैं उसको। मसाला भूनूंगा, आलू भूनूंगा, ये धनिया डाल के फिर मसाला डालूंगा, फिर इसको घोटूंगा। बढ़िया। ये घर का ही पहाड़ी आलू लग रहा है। सब घर का। वाह, इसके समोसे तो बहुत बढ़िया होंगे। ये देखो, ये इन्होंने ये डाल दिया धनिया में। इसके बाद मसाला डालेगा, इसके बाद हल्का मसाला डालेगा, फिर हरा धनिया पड़ेगा, फिर समोसे का स्टफिंग तैयार होगी। तो ये थी हमारी भुवन का की दुकान। ये देखिए पहाड़ी दुकान है बिल्कुल। ये बाहर 2 बेंच टेबल लगा रखा है बैठने के लिए। तो अब ये बताइए ना भुवन का, तो शाम को कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं चाय पीने? ऐसे इक्का दुक्का चलते रहते हैं, मतलब इक्का दुक्का। बाकी स्कूल से कितना फर्क पड़ता है? स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब स्कूल के बच्चे नहीं आते खाने? आप घर गृहस्थी हुई है, उसका पैसा नहीं हुआ है इनके पास। ये बात है। गाँव भर में पैसा कहाँ से आया? हाँ, ये भी ठीक है। गरीब के बच्चे हुए। तो चलिए ठीक है, वो अपने काम में लगे हैं। अभी शायद चाय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा है। हम बढ़ते हैं आगे। तो जिसकी बात मैं कर रहा था वो सामने है छोटा सा यहाँ का चाय का बागान। ये सामने नीचे। तो ये चाय की झाड़ियाँ जो है काफ़ी मुझे उन्नत किस्म की लग रही हैं और दूर से देखने पे लग रहा है ये यहाँ पर काम होता होगा ज़रूर। और यहाँ से चाय शायद बेरीनाग शायद जाती होगी या कहीं और जाती होगी या कौसानी जाती होगी प्रोसेस होने के लिए। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब ज़्यादा नज़दीक जाके तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं दूर से आपको दिखा देता हूँ। देखो वो नीचे तक फैला हुआ है। अब इसकी देखरेख कौन करता है, इससे कुछ कितना लाभ हो यहाँ के गांव वालों को होता है, ये किसकी ज़मीन है, ये तो मुझे मालूम नहीं। आप लोग बताना कमेंट करके, जो भी संबंध रखते हो यहाँ से और जो भी इसके बारे में जानते हो ज़रूर बताना मुझे। लेकिन चाय की जो झाड़ियाँ हैं ना काफ़ी उन्नत किस्म की लग रही। देखो बिल्कुल यहाँ से, यहीं से देख पा रहा हूँ मैं। छोटा सा बागान है और संभवतः अंग्रेज़ों के ज़माने का ही होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको मेंटेन किया है। नीचे तक है, देखो नीचे तक दिखाई दे रहा है। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ से। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। और गांव आधा छूट गया है, उसके लिए खेद है मुझे, लेकिन अगली बार लोगों की डिमांड आएगी, लोग मुझसे कहेंगे और इस वीडियो का रिस्पॉन्स अगर अच्छा आएगा तो मैं अगली बार इस गांव के बाकी हिस्से को कवर करने के लिए ज़रूर यहाँ पे आऊँगा। तो अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।